सबको पहले तो मेरा नमस्कार। ठीक है ना। और कुछ नहीं, बस पढ़ते रहना। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। ठीक है ना। और जैसे मेरा क्या आदत था कि हम अंडरलाइन करके पढ़ते थे, और जो इम्पोर्टेंट, जैसे सर तो दिखाए कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ को सर नोट बना के देते हैं। हम लोग को नोट नहीं मिलता था। ठीक है ना। नोट्स नहीं मिलता था, हम लोग खुद से पढ़ते थे। और अच्छे से माहौल यहाँ अच्छा, कम लोग हो, सर लोग इतना कोऑपरेटिव है, बहुत बढ़िया। बस छोड़ना नहीं है, बस गोल एक ही होना चाहिए, है ना। मन लगा के पढ़ो। और फिजिक्स में तो जो किताब बुक फॉलो करना है, फिजिक्स में तो एनसीईआरटी बहुत कम ही लोग पढ़ता, हम लोग भी नहीं के बराबर पढ़े थे। ठीक है ना। बाकी लेकिन जो क्लास में फिजिक्स में पढ़ाई होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, और प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस कर सकते हो। और जैसे कि तुम लोग एग्जाम देते होगे, 1 या 2 घंटे का शेड्यूल होता है ना, तो मतलब तुम अपना पढ़ाई मन लगा के करो। एग्जाम 2 घंटे का सोचो, हम 1.5 घंटा में देंगे। ठीक है ना। टारगेट रखो कि हमको कितना जल्दी देना, मतलब स्पीड बढ़ाना है ना। 2 घंटा में नहीं देना। देखो एग्जाम किस लिए देते हैं कि अपना एफिशिएंसी जानने के लिए। ऐसा नहीं है कि 2 घंटा मिला है तो पूरा 2 घंटा। जैसे जैसे मेरा एग्जाम होता था, हम आज तक जो भी एग्जाम देते हैं, अगर 2 घंटे का ड्यूरेशन है तो हम 1 से 1.5 घंटा में खत्म करते हैं, जब प्रैक्टिस दे रहे हैं, मतलब अपने से पढ़ाई की। क्योंकि हम जो जानते हैं वो सफिशियंट है 1 से 1.5 घंटा में बनाने के लिए, है ना। जो आधा घंटा बचेगा हम उसका यूज करेंगे, मतलब जो चीज़ हम नहीं जाने, मेरा कहने का मतलब है, अगर तुमको नॉर्मल जाने में ही 2 घंटा लग रहा तो दैट्स गुड, तो हम 2 घंटा देंगे। लेकिन है कि कुछ चीज़ हम फंस रहे हैं, जैसे तो उसमें फंसना नहीं है। जैसे कुछ चीज़ हम नहीं जान रहे हैं तो एग्जाम में क्या होता है, जो जान रहे हैं वो 1 से 1.5 घंटा काफ़ी होता है। लेकिन कुछ लोग करता है कि दिमाग लगा रहे हैं, नहीं लगाना है, नहीं बन रहा छोड़ के निकलना, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यही आदत रहेगा तो तुम्हारा वो उसमें भी दिक्कत करेगा। क्योंकि क्वेश्चन तो 300 है, क्वालिफाइंग मार्क्स में 1-2 छूटता भी है तो हो जाता। लेकिन जो फंस जाता उसके कारण से ज्यादा क्वेश्चंस का पता क्या, निगेटिव एनर्जी। अगर कोई क्वेश्चन तुमसे अगर नहीं बन रहा तो उससे तुम्हारे अंदर निगेटिविटी आएगा। अगर उसको नहीं बन रहा तो एग्जाम में भी स्ट्रेटजी यही होता है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनना तो लास्ट में 5 क्वेश्चन ऐसा होगा, तो अगर समय बच गया तो ही वो 5 क्वेश्चन को हम टच करेंगे, है ना। मतलब मेरा कहना है कि अपने आप को फास्ट बनाओ। ठीक है ना। जैसे हम नीट, मेरा बिहार में 20 रैंक था। ठीक है ना। तो पीएमसीएच से एमबीबीएस के, फिर ये उसके बाद एमडी किए मेडिसिन से, अभी मतलब एग्जाम दे के आया फाइनल ईयर एमडी का। ठीक है ना। तो उसमें एनएमसीएस मिला, तो उसमें भी हम लोग यही करते थे, मतलब फास्ट बनाओ अपने आप को। और पढ़ना तो है बाबू। फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी हम नहीं पढ़े थे। हम लोग क्या था, महेश महेश प्रसाद आता है ना, महेश जैन। हाँ ठीक है, तो महेश जैन हम बनाए थे। ठीक है ना। बाकी जो सर पर आते वो पढ़ो। बाकी तुम लोग को जो मॉड्यूल, जैसे हम लोग को मॉड्यूल, हम जैसे हम लोग को कोई मॉड्यूल वॉड्यूल नहीं देता था। जैसे मेरा क्या था, हम इंडिविजुअल टीचर से क्लास किए थे। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बाहर में किए थे, उसके बाद गोल हॉस्टल में रहे थे, मतलब हॉस्टल में रहते तो वहाँ पढ़ाई नहीं किए थे। ठीक है ना। तो मतलब अपने से पढ़ते थे। बाकी ग्रुप, जैसे तुम लोग का ग्रुप है तो सारी चीज सर से पूछना जरूरी नहीं होता। आपस में ऐसा कोऑर्डिनेशन डेवलप करो, कुछ आपस में भी माहौल बनाओ, कॉम्पिटिटिव माहौल। जैसे मेरा क्या आदत है कि हम हमेशा तुलना, है ना, जैसे हम कभी फर्स्ट करते होंगे या नहीं भी करते होंगे, लेकिन हम कंपैरिजन हमेशा फर्स्ट रैंकर से करते थे। जैसे किसी को 80% आया, मेरा 30% आया। ठीक है ना। जैसे हम गोल गए थे जब मेरा 35% आ रहा था, सामने वाला मेरा रूममेट का 80% आता था। ठीक, तो हम उसी से कंपेरिजन करते थे। ठीक है ना। तो उसको फिर मेरा, हम गोल में कितना बार फर्स्ट रैंक दिए, बहुत बार दिए। लेकिन मेरा टारगेट यही रहता था कि दो कंपैरिजन, जैसे इस क्लास में कोई तो टॉप करता होगा ना, कंपैरिजन उससे करो और अपने से करो। दोनों का गैप कम ना चाहिए। धीरे 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 क्या होगा, अगर तुम मेहनत करोगे या करोगी, ठीक है ना, वो गैप कम होता जाएगा। और एग्जाम का बेस्ट किस दिन होता है, जिस दिन रिजल्ट आता है। उससे पहले तुम क्लास में टॉप कर जाओ, कुछ भी कर जाओ, कोई सब फालतू है। ठीक है ना। तो जो टॉप भी कर रहा है उसको भी ये नहीं होना चाहिए कि हम टॉप करें। यहाँ का टॉप का क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। टॉप उसी दिन करना जिस दिन रिजल्ट में टॉप, तो टॉप, है ना। बहुत सुना होगा कि क्लास में टॉप कर रहा है उसको हो गया ईगो, है ना, तो फिर उसका फिर वो भी गड़बड़ है। मतलब सब ये सोचो हमको टॉप करना है, जो टॉप कर रहा है ये भी नहीं सोचो कि हम रिजल्ट दे रहे हैं, रिजल्ट देंगे ऐसा सोचो। लेकिन आपस में जो होता है कि ईगो प्रॉब्लम नहीं रखो। सबको टॉप करना है, सबको क्वालिफाई करना है। कोई आगे पीछे हो जाता, कोई यूजी में आगे पीछे हो जाता, कोई पीजी में आगे पीछे हो, कंपटीशन हर एक लेवल पे है ना। जैसे हम अभी एमबीबीएस किए, एमडी किया, अब हमको डीएम करना है। ठीक है। तो इसी पीरियड में जो मेरे साथ तैयारी किया हो, कोई मेरे से 1 साल पहले निकाला होगा। फिर एमबीबीएस हम किए तो हो सकता मेरे, हम उससे पहले पीजी किए, अब डीएम का बारी आया। हम पढ़ना तो अभी हर एक स्टेप है, पढ़ाई खत्म नहीं होने जा, अभी तो शुरुआत की हो। ठीक है ना। तो मतलब करना क्या है, कंपैरिजन हमेशा ऊपर वाले से करना है। और खुश उसी दिन होना है जिस दिन छप जाए
कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया, है ना। और बाकी एनसीईआरटी ऑर्गेनिक पढ़ना बहुत जरूरी है, इनऑर्गेनिक भी पढ़ना बहुत जरूरी है, और बायोलॉजी तो पढ़ना ही है। बायोलॉजी तो उतना पढ़ो, हम लोग को लास्ट पेज में जो राइटर के बारे में दिया हो रहा था, पक्षी के बारे में दिया रहा था, वो सब भी याद था एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी को तो ऐसे रटना है कि जैसे देखो कम से कम इतना तो है कि इससे 60% 70% इससे आएगा, बाकी 30% तो तुम उसी से जो पढ़ोगे ना, एक बार पढ़ोगे तुमको लगेगा 50% क्वेश्चन आ रहा, दो बार पढ़ोगे तो 60%, मतलब एक बार पढ़ के कोई उसको तो 20% भी नहीं लगेगा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहा, उसके हर एक लाइन में क्वेश्चन है, ठीक है ना। मन लगा के पढ़ो, ऑल द बेस्ट, सब अच्छा होगा। लेकिन वही है, ईगो हटा के पढ़ते रहना, रिजल्ट खुश खुश उसी दिन होना जिस दिन फाइनल रिजल्ट आ जाए, है ना। उससे पहले कोई टॉप कर रहा तो अच्छी बात है, और कोई टॉप नहीं भी कर रहा है तो कोशिश करेगा, है ना। क्योंकि मेरा रूममेट जो बताया वो 80% आ रहा था, मेरा एक रैंक आया था, इसका मतलब पीछे तो गया होगा ना, क्योंकि उसको हटा के ही हम आए होंगे। अगर हम 30% से फ्रस्ट्रेट होते, और सबसे बड़ा बात, किसी का बुराई नहीं सोचना है, अच्छा सोचना है, ठीक है ना। अपने आप को अच्छा समझना है, किसी को नीचे नहीं दिखाना है, ठीक है। तुम अपने आप को अच्छा समझो, मान लो ये तुम दो दोस्त हो, ठीक है ना, ये अच्छा कर रहा, तुमको अच्छा बनाना, उसको नीचे नहीं गिराना है ना, तुमको ऊपर जाना। तो सोच यही रखना है, हमको ऊपर जाना है, किसी को नीचे नहीं गिराना है, ठीक है ना। हम अपना अच्छा करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छा होगा। सोच अच्छा रखोगे तो अच्छा होगा। हमारे साथ भी बहुत लोग तैयारी किया, बहुत लोग, निगेटिविटी कहीं से भी हानि ही पहुंचाता है, ठीक है ना। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बस अच्छा होगा भाई, ठीक है। थैंक यू। कुछ पूछना है? निराशा नहीं होना है, निराश कभी नहीं होना। देखो मेरा कहना है, जो आज 10% भी लाया होगा ना, अगर वो चाहेगा, बस इरादा यहाँ से आता है ना। जब हम मेरा आदत है कि हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ते। जैसे अभी हम एग्जाम देके कभी नहीं पढ़ रहे तो हम किताब नहीं छुएंगे, लेकिन जिस दिन से पढ़ना चालू करेंगे उस दिन से पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा कुछ दोस्त है जो कि हमसे बहुत ज्यादा जानता है, वो डीएम का भी मेरा एग्जाम होने वाला है ना, तो कुछ लोग हैं कि हमसे बहुत ज्यादा जानता, हो सकता क्वालिफाई करते, हम उससे निराश नहीं होंगे, क्योंकि हमको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। हम जिस दिन हम टारगेट होता है ना, हम इस साल तैयारी कर रहे हैं कि अगले साल दे रहे हैं, मेरा टारगेट ये है कि अपने अंदर का सब चीज फिक्स रखो, निराश नहीं होना है। तुम बस ये सोचो कि हम मेहनत नहीं किए हैं, अगर हम मेहनत करेंगे तो वो चीज होगा, है ना। मेहनत, और कोई तेज नहीं होता, तेज वही होता है जो मेहनत करता है। कोई बोलता है कि हम बिना पढ़े कर रहे हैं तो गलत बोल रहा है। हम लोग दुनिया देखे हैं, यहाँ तक आए हैं तो कुछ तो पढ़ने वाले ही होंगे, है ना। इसलिए निराशा तो कभी होना, कोई तेज नहीं होता, तेज वही होता है जो मेहनत करता है। कुछ लोग लगता होगा बैच में कि कम पढ़ता है, तो कम नहीं पढ़ता है, जो जब तुम नहीं पढ़ते हो, जब तुम नहीं देखते हो, वो पढ़ता है। बात यही होता है, ठीक है ना। तो एक बार पढ़ के कोई विद्वान होता तो यहाँ क्यों बैठा रहता, अभी तक मैं बहुत कुछ कर लेता। 13 साल में भी लोग बहुत कुछ करके गया है ना, हाँ, आईआईटी भी निकालता, तो वैसा लोग अलग होता है ना। जो अच्छा कर रहा है वो मेहनती है, ठीक है। ठीक है, ठीक है सौरभ, भी बोलेगा कुछ बोल दो भाई, आया तो। हाँ, और मस्ती करो, सब चीज करो, पढ़ाई लिखाई करो, खाओ पियो, अभी से कुछ सोचो नहीं, बस अकेले बैठ के सोचना नहीं, ठीक है ना। यही बोलिए। बाकी सब तो बहुत अच्छा है यहाँ तो। हम आज पहला दिन आए, मेरा भी रैगनी है, उसका एडमिशन कराना था, इसलिए आए थे हम उसी सिलसिले में। तो सर बहुत अच्छे हैं, सर तो सारा चीज मतलब तुमको होममेड दे रहे हैं, बस खाना है तुमको। तो खाने के लिए भी थोड़ा धैर्य से चबा चबा के खाओ तो पचेगा, है ना। मेहनत तो करना पड़ेगा, खाने के लिए भी पचाना पड़ता है ना। बाकी अच्छा होगा, बस पैसे निराश नहीं रहना, खुश रहना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या, खुश रहना बहुत जरूरी है। निराश लग रहे हो, निराश नहीं रखना है, खुश रहना है, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और काफ़ी मेहनत करके पहुँचे हैं। जैसे इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि फर्स्ट अटैम्प्ट में इनको अगरतला मेडिकल कॉलेज मिला था, तो आसम में। अच्छा, उसको छोड़ करके पटना डेंटल कॉलेज में एडमिशन लिए, और फिर नेक्स्ट ईयर पीएमसीएच। तो अच्छे चीज़ को पाने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है और मेहनत भी करनी पड़ती है। तो आप लोग भी लगे रहिए, है ना। बेस्ट विशेज़ है हम सब लोगों की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। और किसी को कुछ पूछना भी है? में छुट्टी का टाइम है ना, सब थोड़ा हाँ, ठीक मुरझाया है, हुआ कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ो, अच्छा होगा। है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सरोज जी भी कुछ बोलेंगे? बॉस के सामने क्या बोलेंगे? चलिए ठीक है, आइए, थैंक यू, आइए।